कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट संजय, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है ड्रीम CACH। यू ड्रीम इट वी मेक इट। तो भाइयों, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा जिसमें मैंने बोला है कि आज हम करने वाले हैं JJ का TFC एनालिसिस। आप बोलोगे भाई ये ABC एनालिसिस सुना, ये TFC एनालिसिस क्या है? मतलब हमने बहुत से एनालिसिस देखे, कोई दूसरे सब्जेक्ट के एनालिसिस देखे, ये TFC पहली बार सुन रहे। तो TFC कैसा से बने, तो ये बता। तो मैं आपको बता दूं, TFC है तो ABC जैसा ही, लेकिन थोड़े चेंजेस के साथ। अब देखो, आप अगर ABC एनालिसिस बोलो तो आपको एक समझ में नहीं आता यार ABC मतलब क्या। अब ABC तो कोई भी बता देगा ये इंपॉर्टेंट है, ये एवरेज है, ये इजी है, तो ABC ऐसा बोले। लेकिन अगर आप TFC के हिसाब से चलो तो TFC के हिसाब से आप में भी ऐसा एक अंदर से आएगा कि हाँ यार आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये तो इजी है, इसको छोड़ देना है, इसको करना पड़ेगा, ये एवरेज है, इसको तो इंपॉर्टेंट है, ऐसा है। तो हमने पहले लिया है ये क्या, TFC एनालिसिस। अब बोलेंगे TFC मतलब क्या, पहले ये तो बता। तो TFC मतलब है तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, क्लियर कर देंगे। अब आप बोलोगे भाई इससे अच्छा तो ABC बोल देता। देखो, आपके माइंड के साथ आपको खेलना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे कि तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, क्लियर कर देंगे, तो आपके माइंड में हाँ यार अपने को ये करना है, ऐसा करना है, एक आपके साथ आपको खेलना है, उसके साथ आपको भी उसमें मजा आना चाहिए। अगर आपको उसमें मजा आएगा ना, ऐसा गलत नहीं लेना, बस सही से बोलना कि अगर उसमें आपको मजा आएगा तो आपका स्टडीज के साथ स्टडीज भी हो जाएगा और मजे के साथ मजा भी हो जाएगा। तो हमने इसको तीन पार्ट, जैसे ABC एनालिसिस होता है वैसे ही TFC एनालिसिस क्या है, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, क्लियर कर देंगे। अब तोड़ देंगे में कौन सा आता है, तोड़ देंगे में ऐसे चैप्टर्स आते हैं जो लेंथी चैप्टर्स है। मैंने ऐसे पूरा लिखा के रखा है, पूरी एक एनालिसिस करके रखी है, 4 साल पेपर के एनालिसिस किए, उसके बाद मैंने ये निकाल के रखा और खुद ने किया। और मुझे JIJ में एग्जामिनेशन आया तो मुझे पता है कि कौन से चैप्टर कैसे आते हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो तोड़ देंगे में मैंने ऐसे चैप्टर्स रखे जो, अब तो ये हट जाएगा, तो तोड़ देंगे में ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी है, लेंथी भी है, और उसको याद रखने में थोड़ा प्रॉब्लम चलता है। अब आप बोलेंगे भाई ऐसे चैप्टर्स को तो तोड़ देंगे में क्यों रखा है? तोड़ देंगे मतलब आपको इन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है, इनको तोड़ना है, आपको हाफ हाफ करके इनको पढ़ना है, या फिर पूरा पढ़ लो फिर उसको आप रिवीजन हाफ हाफ करके पढ़ो, वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे करना है करके। ये हो गया हमारा तोड़ देंगे, इसमें मैं चैप्टर्स कौन से वो भी बताऊंगा। उसके बाद आता है हमारा फोड़ देंगे। अब फोड़ देंगे में कौन सा आता है, फोड़ देंगे में ऐसे चैप्टर्स आते हैं जो कि है तो छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कैसे, आप बोलोगे कि तोड़ देंगे वाले इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, हम छोड़ दें, ऐसा नहीं है। ये चैप्टर एवरेज चैप्टर, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब आप बोलोगे कि इंपॉर्टेंट में से मतलब तोड़ देंगे में से नहीं आएंगे और फोड़ देंगे ऐसा कैसे हो गया, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तोड़ देंगे में से भी आते हैं और इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ये दोनों तो आपको करनी है। फिर आता है क्लियर कर देंगे। अब क्लियर कर देंगे आप बोलोगे कि क्लियर कर देंगे, इसमें तो ये होते हैं सबसे इजी चैप्टर्स, आपको एक बार देखना है इन चैप्टर्स को, इसके बाद आप नहीं देखो तब भी आपकी ये रट के हो जाएंगे। ऐसे चैप्टर्स हैं, मतलब ऐसे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिससे 4 से 8 मार्क के क्वेश्चंस आ जाएंगे, या फिर क्वेश्चन ही ना आए, ऐसे चैप्टर्स होते हैं। क्लियर कर देंगे मैंने ऐसे चैप्टर्स आ गए। अब अगर आपको दिखाऊं, सबसे पहले आता है हमारा तोड़ देंगे वाला। तो तोड़ देंगे में सबसे पहला आपको चैप्टर जो आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको छोड़ ही नहीं सकते, इसमें से क्वेश्चन श्योर शॉट आते हैं। वो चैप्टर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन में से क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। ये चैप्टर आप बोलो यार बहुत लंबा है, नहीं, आपको ये चैप्टर करना ही पड़ेगा। फिर आता है उसके बाद हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिन लॉ, आप उसको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बोल लो या एडमिन लॉ बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद आता है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब पिछली बार इन्होंने क्वेश्चन दिया था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स से, उसके पहले भी दिया था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इन्होंने बहुत बढ़ा दिया, पिछले 2 अटेम्प्ट में दिया है। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि ये ओल्ड सिलेबस के हिसाब से, तो आप ओल्ड सिलेबस के हिसाब से भी देख लो, न्यू सिलेबस के थोड़ी सी चैप्टर चेंजेस है न्यू सिलेबस में, बाकी तो सब सेम है। तो जो न्यू सिलेबस मालूम है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन इसमें अगली वीडियो में। तो ये जो वीडियो है आप इसमें भी देख लो, क्योंकि इसके जो चैप्टर्स आपको सेम चैप्टर्स है वो भी इसमें दिए हैं। इंटरप्रिटेशन के बाद आता है आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन। ये जो अपने पार्ट, अगर आपके पास मॉड्यूल है तो मॉड्यूल में शायद 13 या 14 चैप्टर है, उसमें आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर हमारा आता है जनरल क्लॉजेस। अब आप बोलोगे यार जनरल क्लॉजेस तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नहीं, जनरल क्लॉजेस से है तो इंपॉर्टेंट, थोड़ा लेंथी चैप्टर है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट में आता है हमारा लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट में से हर बार क्वेश्चन है। अब आप ये बोलोगे कि हर बार क्वेश्चन है तो इस बार आएगा या नहीं ये पता नहीं, तो इस बार भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है।
ये होगा हमारे तोड़ देंगे के चैप्टर्स। अब हम बढ़ते हैं फोड़ देंगे के चैप्टर्स की तरफ। अगर हम फोड़ देंगे के चैप्टर्स की तरफ देखें, ये आपके पास स्क्रीन पे रहेंगे, यहाँ पे मैं उसको छोटा कर दूंगा स्क्रीन को। उसके बाद ये आगे हमारे पास फोड़ देंगे के चैप्टर। अब फोड़ देंगे में कौन से चैप्टर है? ये है एवरेज चैप्टर्स, मतलब इसको आपको ज्यादा मतलब इस पे ज्यादा आपको मतलब हार्ड वर्क भी नहीं करना है और इसको छोड़ना भी नहीं है। ये हो गए एवरेज चैप्टर। सबसे पहले हमारा सोर्सेस ऑफ लॉ। सोर्सेस ऑफ लॉ में से क्वेश्चंस आते हैं। कभी वो जेरेमी बेंथम पूछ ले, कभी वो अपना जॉन ऑस्टिन की थ्योरी पूछ ले, कभी वो कस्टम और उसके ट्रेड्स पूछ ले, ट्रेड्स ऑफ कस्टम पूछ ले, वो ऐसे पूछता है। ये जेएलएल है और ये चैप्टर है ओल्ड में और न्यू में, ये चैप्टर है। तो ये हो गया हमारा पहला सोर्सेस ऑफ लॉ। फिर आता है सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी। सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी, ये तीनों इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अभी जो अमेंडमेंट लाए हैं कि इन्होंने आईपीसी, सीआरपीसी और एक और चैप्टर है एविडेंस, ये आता है फोल्ड में। इन्होंने ये एक्ट ही हटा दिया, एविडेंस एक्ट हटा दिया, सीआरपीसी हटा दिया और आईपीसी हटा दिया। इसके अलावा इन्होंने दूसरे एक्ट्स लाए है, तो सेम ही है, बस उसका नाम चेंज किया है और थोड़े से उन्होंने चेंजेस किए। अब न्यू मॉड्यूल में ये तीन चैप्टर है ही नहीं। अब ये न्यू मॉड्यूल के लिए मैं बता रहा हूँ, न्यू मॉड्यूल में ये चैप्टर है ही नहीं। न्यू मॉड्यूल में इन्होंने इस चैप्टर को कंबाइन कर दिया। कंबाइन किया इन द सेंस इन्होंने आईपीसी और सीआरपीसी इन दोनों को मर्ज कर दिया और एविडेंस एक्ट हटा दिया। अब आप बोलोगे यार इसमें तो फिर हमारे लिए एक ही चैप्टर बचा है, सोर्सेस ऑफ लॉ और सीपीसी। अब सीपीसी है लेकिन वो उसमें भी कम कर दिया। तो इसके हिसाब से अगर हम चले तो उनके इसमें और दो तीन चैप्टर जो इजी वाले चैप्टर्स है वो ऐड कर दिए। इजी वाले चैप्टर्स कौन से ऐड कर दिए? पार्टनरशिप ऐड कर दिया, उनके इसमें सोगा ऐड कर दिया, नेगोशिएट इंस्ट्रूमेंट है वो तो इजी चैप्टर है। तो ये हो गए क्लियर कर देंगे वाले चैप्टर्स। अब अगर हम ये तो हो गए आपके हो गए फोड़ देंगे चैप्टर। अब हम बढ़ते हैं क्लियर कर देंगे चैप्टर। अब क्लियर कर देंगे इनमें ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स। छोटे छोटे चैप्टर्स कैसे? ये देखो, सबसे पहले आता है टॉर्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट। सबको पता है, आपने ये ईईटी, अगर आप ईईटी पास करके एग्जीक्यूटिव में आए तो लॉ ऑफ टॉर्ट आपने ईईटी में पढ़ा होगा। फिर आता है स्पेशल कोड्स। स्पेशल कोड्स में क्या है? उनमें बस कोड्स के बारे में बताया गया कि क्या कैसा कोड होता है, कैसे कोड के बारे में क्या चलता है। आपने उसको एक रीड मार दिया, आपका कोड भी हो जाएगा। फिर आता है रजिस्ट्रेशन एक्ट। रजिस्ट्रेशन एक्ट में इसको इजी इसलिए बोलता हूं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो ये हो गया आपका थर्ड जो इजी चैप्टर है। उसके बाद आता है स्टैम्प एक्ट। अब स्टैम्प एक्ट देखो, इसको मैं फोड़ देंगे में भी डाल सकता था क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। अब फोड़ देंगे कि अगर इसमें डाल दिया होता फोड़ देंगे में तो ऐसा होता कि यार है तो इजी चैप्टर है, तो उसमें क्या ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, है तो इजी चैप्टर, लेकिन उसको अगर फोड़ देंगे में डाला तो आपका एक माइंडसेट बनता है कि हाँ यार इस चैप्टर में से इसने बोला कि स्टैम्प एक्ट में से क्वेश्चन आते हैं और इन्होंने वैसे ही आईसीएसआई खेल दिया अपने साथ। अब आईसीएसआई कैसे खेल दिया? आईसीएसआई को लगता है कि ये चैप्टर ये करके नहीं जाएगा और उसी चैप्टर में से ये खेलते हैं। मैंने ये एनालिसिस पिछले जो 4 साल के पेपर, मतलब 4 बार के पेपर हुए, दिसंबर 23 मेरा अटेम्प्ट था, उसके पहले जो पेपर हुए थे 4 पेपर, उसका एनालिसिस करके गया था। उसके हिसाब से इन्होंने इस बार जो किए क्वेश्चंस, जब जो दिसंबर 23 में अभी जो एग्जाम हुआ उसमें जो क्वेश्चन दिए थे इन्होंने वैसे ही खेला कि ये ऐसे खेलते कि ये देखते, ये माइंडसेट के साथ खेलते, ये देखते कि बच्चे कैसे कौन से चैप्टर छोड़ के जाते हैं। इनको भी पता है, ये खुद सीएस लोग हैं, इनको पहले पता होगा कि ये कैसे लोग हैं, मतलब स्टूडेंट्स कौन से चैप्टर छोड़ के जाते हैं, उसी में से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। इन्होंने दिसंबर के पहले जून 23 में भी वैसे किया था। इन्होंने सब कुछ मतलब जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसमें ना कुछ जो इजी चैप्टर्स है जो मैंने लिखा है कि इजी चैप्टर में स्टैम्प एक्ट, आईटीआई, आईटी, यहाँ पे लिखा होगा, पहले लिख देता स्टैम्प एक्ट, आईटीआई, आईटी, ये जो 3 चैप्टर्स है इसमें से इन्होंने ज्यादा पूछ लिया। रजिस्ट्रेशन में से पूछ लिया, फिर एविडेंस में से पूछ लिया, मतलब एवरेज और इजी में से इसमें से ज्यादा पूछा और तो इसमें से जो हार्ड वाले चैप्टर्स है उसमें से कम पूछ लिया था। तो ये ऐसे खेलते हैं, तो हमें भी इनके साथ खेलना पड़ेगा। तो ये हो गया अपना क्लियर कर लेंगे, ये तो इजी चैप्टर्स है, आपको क्या है बस पढ़ना है, उसके एक रिवीजन करना है, एक रिवीजन कर लोगे आपको पूरा लर्न हो जाएगा। आपको बस देखना है कि इनमें से जो आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो तो मैं अभी बताऊंगा, इसके बाद मैं वही बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका आपको ज्यादा फोकस करना है। तीनों में से मिला के ये हो गया हमारी टीएफसी एनालिसिस। अब टीएफसी एनालिसिस आपको तो पता है, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, क्लियर कर देंगे। अब तोड़ देंगे, आपको जो मैंने चैप्टर्स तोड़ देंगे वो पता है, तो तोड़ देंगे में आपको क्या करना है, ये जो चैप्टर्स है इनको आपको 2 से 3 बार रिवीजन हो जानी चाहिए। आपके पेपर से अभी जून में पेपर हो गए तो उससे पहले मई तक, 1 मई तक आपकी पूरी रिवीजन हो जानी चाहिए। रिवीजन माने आपको पूरा स्टडीज खत्म हो जानी चाहिए और मई में आपके पास जो समय रहेगा उसमें आपको ये जो एनालिसिस है इसके हिसाब से काम करना है। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा तोड़ देंगे वाला, जो फर्स्ट वाला कॉलम है।
आप देखो, आपका अगर आप ये पहले जो चैप्टर्स मैंने तोड़ देंगे लिखे ना, आप ये चैप्टर आपका मोरल बहुत कम हो जाएगा, आपका मोरल बूस्ट ही नहीं होगा, आपको लगेगा यार इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं कि कैसे हो जाएंगे वैसे। और ये माइंडसेट होता ही है हर लोगों का, मेरा भी माइंडसेट था, लेकिन मैंने इसको ओवरकम किया, इसकी वजह से मेरे को एग्जामिशन मिला है जीआई से। आपको तोड़ देंगे उस हिसाब से करना, तोड़ देंगे करने के बाद आपको क्लियर कर देंगे, ये वाला पार्ट करना, क्योंकि आपका मोरल पहले डाउन हो चुका है। अब उसको बूस्ट करने के लिए आपको पहले ऐसे चैप्टर्स उतारने जो आपको पता है, समझो ये जैसे अगर क्लियर कर देंगे, इसमें आप अपने टॉट्स पढ़ लिया, तो आपको टॉट्स तो पहले से आता, आपका मोरल बूस्ट होगा कि हाँ यार ये चैप्टर नहीं तोड़ देंगे, में से चैप्टर इतने आए, यहाँ पे से मेरे को पहले चैप्टर आ गया। अगर वहां पे आप देखो सबसे पहला चैप्टर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, आप देख सकते हो, तो वहां पढ़ लो यार कॉन्स्टिट्यूशन मेरे को बहुत हार्ड जा रहा है, वैसे आप क्लियर कर देंगे, टॉट्स पढ़ लो भाई यार अपने को टॉट्स आ रहा है। तो अगर आप अपने माइंड के साथ खेलो कि पहले आप तोड़ देंगे करो, फिर क्लियर कर देंगे करो, उसके बाद जो बीच में मतलब फोड़ देंगे तो आपको करना ही करना है, क्योंकि उसमें चैप्टर्स है इंपॉर्टेंट। तो आपको इस हिसाब से पहले क्या आएगा, पहले आएगा तोड़ देंगे, ये दिख रहा है, पहले आएगा तोड़ देंगे, क्लियर कर देंगे आएगा दूसरा, और फिर आएगा फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, क्लियर कर देंगे, फोड़ देंगे, आपको इस हिसाब से चलना पड़ेगा। ये तो हो गए हमारे एनालिसिस। अब हम आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो जेएचए में सबसे ज्यादा मतलब मार्क्स लेके आते हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ये तो श्योर शॉर्ट करना है आपको, वो मैं आपको अभी बता देता हूं। तो हम बढ़ते हैं अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ। तो ये आ गए आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने देखो ये चैप्टर्स लिखे, आपको ये दिख रहा होगा ये चैप्टर्स लिखे, इसके सामने मार्किंग स्कीम भी लिखी कि इन चैप्टर्स के इतने मार्क्स के आ गए। देखो पहले क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में सबसे पहला लिखा है मैंने सोर्सेस ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसमें से 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब आप बोलेंगे भाई 20 से 25 मार्क्स समझ रहे हो, सच बोल रहा हूं, ये एनालिसिस करके इसमें से सोर्सेस ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेस ऑफ लॉ में से आपको 5 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन में से आपको 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, और ये श्योर शॉट आने ही वाले हैं। तो ये हो गया आपका पहला इंपॉर्टेंट, दो चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट है वो है सोर्सेस ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें से 20 से 25 मार्क्स आएंगे। उसके बाद आता है एडमिन लॉ, एडमिन लॉ मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में से 4 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही है, हर बार आएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन आते बहुत बार है, तो हो गया एडमिन लॉ। फिर आता है टॉट, जो कि बहुत इजी चैप्टर, इसमें से श्योर शॉट एक क्वेश्चन तो आने के चांसेस है, कभी-कभी दो भी आ जाते हैं, तो ये भी 4 से 8 मार्क्स का आ जाता है टॉट। उसके बाद आता है सीपीसी, आईपीसी और सीआरपीसी। अब देखो जो न्यू सिलेबस है उसमें आईपीसी और सीआरपीसी को मर्ज कर दिया है, और शायद अभी हटा भी देंगे, जो अभी नया ये आएगा, ये जो लोकसभा में अपना ये जो आया था कि वो तीनों हटा दिए गए, तो शायद वो भी हट जाए, अपने इसमें भी चेंजेस है। तो ये जो चैप्टर्स है सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी, अगर ओल्ड में देखें तो 15 से 20 मार्क्स का आता है, न्यू में अब आईपीसी सीआरपीसी एक चैप्टर हो गया और सीपीसी एक चैप्टर, तो ऐसे दो चैप्टर्स को पकड़ के ये शायद 5 से 10 मार्क या 10 से 15 मार्क का आ जाएगा, तो है तो सेम ही रेंज 15 से 20 के बीच में आ जाएगा। ये हो गया सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी वाला। उसके बाद आता है आईटीआई, आईटी, आरटीआई और आईटी, आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन और आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आते हैं दो चैप्टर्स, वो आता है 4 से 8 मार्क का। अब इन्होंने क्या किया था, जो जून 23 और दिसंबर 23 का एग्जाम हुआ था, इसमें इन्होंने जून 23 में स्टैम्प पैक में से क्वेश्चन पूछे थे, स्टैम्प पैक में से 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे, वो भी मैं यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आ गया स्टैम्प पैक। इन्होंने स्टैम्प पैक में से 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे थे, तो मैंने इसको एवरेज 10 से 15 करके रखा, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन पूछते हैं, और आईसीएसआई खेलती है, उनको पता है कि ये लोग ज्यादातर इंपॉर्टेंट चैप्टर मतलब जो तोड़ देने वाले चैप्टर्स है उन पे ज्यादा फोकस करेंगे, इन वाले पे नहीं करेंगे, तो ये इन्हीं में से खेलते हैं, और इसमें ज्यादा क्वेश्चन दिए थे इन्होंने। उसके बाद आता है हमारा लास्ट का चैप्टर, वो है आर्बिट्रेशन वाला। आर्बिट्रेशन में भी 8 से 10 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, 8 से 10 मार्क्स मैक्सिमम 8 मार्क के आते हैं, आर्बिट्रेशन में से भी ज्यादा क्वेश्चन, लेकिन वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो ये हो जाते हैं कुछ 11 चैप्टर्स, 11 चैप्टर्स के हमारे पास जो अप्रोक्स मार्क्स आते हैं, मिनिमम से मिनिमम वो आता है कुछ 65 मार्क्स का, और मैक्सिमम जाता है 95 मार्क्स का। तो आप लोग देख सकते हो कि अगर आपने ये 11 चैप्टर्स भी कर लिए तो आपके 65 टू 95 मार्क्स के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं। आप इन चैप्टर्स से अपनी कमांड करो, अगर आपके ये चैप्टर्स अच्छे हो जाएंगे, आप पे अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए इससे, तो आप इसका आंसर लिख सकोगे। अगर ये आपने अच्छे से कर लिए तो मैं बोलता हूँ आपका भी एग्जामिनेशन पक्का, जैसा मैंने एग्जामिनेशन किया, मैंने भी यही यूज किया था, खुद से किया, और मेरा टोटल स्कोर 65 था। मैं आपको ये मेरा स्कोर तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मैं आपको उसके लिए लिखा दूंगा करके, मैं खुद बोल रहा हूं आपको कि मेरा स्कोर 65 था, इसी वे में किया था। हाँ थोड़े चेंजेस किए थे, मेरी स्टडी स्ट्रेटजी थोड़ी अलग थी,
मैं इनको ही करता था, पहले मैं जो बोला कि तोड़ देंगे मैंने किया, फिर क्लियर कर देंगे और फिर फोड़ देंगे, ये जो मैंने किया तो मैंने भी वही किया। थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस करो, आपको जेएचएल में राइटिंग प्रैक्टिस आना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है इवेल्युएटर को क्या चाहिए, जो अपने पेपर चेक करेगा उनको क्या चाहिए कि आप वो जो आंसर उसको चाहिए एक्सपेक्टेड आंसर है आप वो उसे लिख के दो। आप कैसे, आप अगर लिखो, समझो ऐसा क्वेश्चन है कि बेंथम की थ्योरी, जेरेमी बेंथम की थ्योरी बताओ, तो जेरेमी बेंथम की अगर आप थ्योरी बता रहे हो तो आपको उसमें जो की पॉइंट्स है, तो उसकी थ्योरी क्या है, पेन एंड प्लेजर की थ्योरी है, तो आपको उसको भी बताना पड़ेगा कि जेरेमी बेंथम की पहली थ्योरी थी कि प्लेन एंड प्लेजर। उसके बाद आपको उसके एस्पेक्ट्स बताने पड़ेंगे, आपको अगर एस्पेक्ट्स पता हो तो आप उसको लिखो, आपके उसको चाहिए कि की पॉइंट आप लिखो, आपके आप कौन से भी इसमें लिख दो कि ऐसा है वैसा है, बस आपको जो कीवर्ड्स उस आंसर में उसको चाहिए आपको वो लिखना पड़ेगा। अगर आपने वो लिख दिया तो मैं बोलता हूं आपको श्योर शॉट अगर 4 मार्क का आंसर है तो 4 मार्क मिल जाएंगे। आपने थोड़ी कुछ मिस्टेक की होगी तो 3 3.5 मार्क तो मिल ही जाएंगे, अगर आपने पूरा लिखा है अच्छे से, आपने एस्पेक्ट्स बता दिए, जेरेमी बेंथम की थ्योरी बता दी, तो ऐसे आपको थोड़ा उस पर काम करना पड़ेगा। आप अगर उस पे ऐसा काम करोगे ना तो मैं आपको बोलता हूं आपके आंसर्स करेक्ट हो जाने वाले हैं, आप भी जेएचएल में एग्जामिनेशन लाने वाले हो। तो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगे, हमने इसका नाम रखा है तोड़ देंगे फोड़ देंगे क्लियर कर देंगे एनालिसिस, अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सिंस अभी हमारा रिजल्ट आने वाला है फरवरी एंड या मार्च, ऐसा कुछ अभी रिजल्ट है जितना मुझे पता है, तो अगर रिजल्ट आने वाला है, कोई अगर स्टडी शुरू करने वाला है तो उसको ये एनालिसिस भेज दो, अगर वो ओल्ड मॉड्यूल में ओल्ड को भी चलेगा, न्यू मॉड्यूल में तो न्यू वाले को भी चलेगा, क्योंकि इसमें ऐसे चैप्टर्स हैं जो न्यू में भी है और ओल्ड में भी है, तो उनको एक आइडिया आ जाएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने भाई के चैनल को जिसका नाम है ड्रीम सीएस। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम करेंगे कंपनी लॉ का एनालिसिस, ऐसे ही करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।